हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके एलएम क्लासेस पर। आज हम लेके आए हैं कनिष्ठ सहायक की आंसर की। तो चलिए देखते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। तो कौन सी कुंजी दबाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिफ्ट एंड डिलीट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को शकारी कहा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। अगला प्रश्न है, खालिशा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। तो इसका सही जवाब है मददे मास कहा जाता था। अगला प्रश्न, सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है स्थायी परमानेंट सेटलमेंट से। अगला प्रश्न है, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया था। तो इसका सही जवाब है नारायण गुरु ने। अगला प्रश्न है, मराठों ने गुरिल्ला जो रणनीति है वो किससे सीखी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मलिक अंबर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था। तो इसका सही जवाब है यह एक जापानी जहाज था। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड मेयो को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो नागरिक विदेशी हो, उनके लिए भी उपलब्ध है। तो इसका सही जवाब है धर्म, नस्ल, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रक्षा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब है कुल सदस्यों के 1/3, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट्स है, ठीक है, तो वह अधिकतम कितने बिट्स को स्टोर कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 256 इंटू 10⁻6 इंटू 8। ठीक है, MB से मतलब है, तो आप समझ सकते हैं 256 MB को 8 आपको बिट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप बता पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया है। तो इसका सही जवाब है 2014 में। अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में ईसाइयों की संख्या जो है सबसे कम है, जनसंख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार। अगला प्रश्न है, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है। तो इसका हो जाएगा गैसर ब्रह्म, सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया था। तो इसका सही जवाब है सरक्रीक। तो ये आपका मेरे पास अभी मॉडल जो आपका ये है सेट है, सी सेट पेपर है इसमें, तो आप अपने अपने सेट के हिसाब से देख सकते हैं कि ठीक है, जो भी आपका सेट होगा उसके हिसाब से आप प्रश्न को मिला लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। तो इसका सही जवाब है मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत है। तो किस एक राज्य में है, वो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ है। तो इसका सही जवाब है रायपुर में। अगला प्रश्न है, सिल्यूरियन शैल निम्नलिखित शैल तंत्रों में जो उनके क्रमों में से किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रविडियन शैल तंत्र से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है उनमें से नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिला सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन दोस्त। अगला प्रश्न है, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गर्जन, तो ये आपका 2023 में है, तो वीर गर्जन 2023 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में संयुक्त उद्यम है। तो इसका सही जवाब है भारत और जापान के बीच में। अगला प्रश्न है, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है। तो इसका सही जवाब है बार्ड। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया है। तो इसका सही जवाब है जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है राज्यों का संघ। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की है। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, चंद प्रशासन के अंतर्गत जो दस्तूर था वो क्या था। वो भू राजस्व से संबंधित था। तालेश्वर ताम्रपत्र
निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णुवर्मन प्रथम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? तो इसका सही जवाब है पौरव वंश के ठीक है, पौरव राजवंश का। अगला प्रश्न है, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका रही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीपति शाह। ठीक है, अगला प्रश्न है, काशीपुर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है गोविशाण। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, हारदूता किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है नागदेवता से। अगला प्रश्न है, छपेली एक रूप में है किस चीज का है? तो नृत्य का एक रूप है। अगला, उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता था निश्चित गांव से राजस्व एकत्रित करना। अगला प्रश्न है, हिल यात्रा प्रारंभ किनके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मौन मेला। अगला प्रश्न है, भद्रराज भद्रराज एक लोक देवता है, तो किनके हैं? जौनसार बाबर घाटी के जो लोग हैं जौनसारी, उनके देवता हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर उत्तराखंड में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुला कांगड़ी, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलभृत जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदराकोट में। अगला प्रश्न है, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही जवाब है नैनीताल, अभी लेकिन बना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक झील चमोली में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब है चकनी झील हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो इसका सही जवाब है उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही जवाब है मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना एवं टोस नदियों के मध्य में निवास करती है? तो इसका सही जवाब है जौनसार बाबर। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.1%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या थी? तो इसका सही जवाब है या क्या है? तो इसका सही जवाब है 25 लाख। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उसके सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही जो जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर देख लेते कैसे। तो यहाँ पर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाता है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न जो अगला ऑप्शन है हमारा अशकोट वन्य जीव अभ्यारण्य, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा अशकोट कहाँ हो जाएगा आपका? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। और विंसर आपका हो जाएगा अल्मोड़ा में, और सोना नदी आपका हो जाएगा पौड़ी में। तो इस तरह से सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय था वो कितना था? तो इसका सही जवाब है 1520 रुपये प्रति माह। ठीक है, प्रति व्यक्ति। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही जवाब है जून 2022 में। ठीक है, जून 2002 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमत पर कितने प्रतिशत रहा? तो इसका सही जवाब है 42.92, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका सही जवाब है 2020 और 21 में। अगला है, यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन है तो इन्हें सॉल्व करने में समय लगेगा, तो इसकी वजह हम इसके आंसर बता देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 57वां है, तो 57 का भी जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 58वां है, 58वें का प्रश्न सही जवाब हो जाएगा 174.60। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न का जवाब सही जवाब है प्रश्न नंबर 59 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 24 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 302। अगला
प्रश्न है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में 2021 में उत्तराखंड का क्या रैंक था? तो इसका सही जवाब है 15वां रैंक था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन तथा ऑर्गन। अगला प्रश्न है अग्निशामक का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामान्यतः मार्स गैस को कहा जाता है मीथेन। अगला प्रश्न है पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया कब? 1986 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं जनरेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है मैंग्रोव होते हैं नमक सहिष्णु, ठीक है। अगला प्रश्न है जैव विविधता अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2002 में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन गाय विदेशी नस्ल की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं। तो इसका सही जवाब है एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एवं नेटवर्क एक्सेस। अगला प्रश्न है एक प्रकार का रजिस्टर है, रिक्त स्थान को यहाँ पर आपको भरना है। तो एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। अगला प्रश्न है डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? तो इसका सही जवाब है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा। किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए और विटामिन के। अगला प्रश्न है इनमें से कृत्य हिंदी सामान्य हिंदी का शुरू होता है। इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द है। तो कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द होनहार, इसका सही जवाब हो जाएगा। वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसका सही जवाब है और प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सांप मरे न लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है बिना हानि के कार्यपूर्ति होना। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग का जो है उपयोग नहीं हुआ है? तो इसका सही जवाब है निराला। अगला प्रश्न है लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब है राजतंत्र। अगला प्रश्न है इनमें से द्विगुण व्यंजन कौन सा है? तो द्विगुण व्यंजन आपका ढ, इसका सही जवाब हो जाएगा। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य के मध्य में जो विराम चिन्ह है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अर्धविराम है। दूल्हा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुर्लभ। अगला प्रश्न है उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है? तो दंतोष्ठ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आंखों में खून उतरना, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक क्रोध करना। अगला प्रश्न है सुनुक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुत्ता, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है उत्तराधिकार में मिली जायदाद, ठीक है, उत्तराधिकार में मिली जायदाद इस वाक्यांश के लिए शब्द है एक शब्द है। तो इसका सही जवाब है रिक्त। अगला प्रश्न है वह जो न करे सो थोड़ा, वाक्य में जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम का भेद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम का भेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है संन्यास शब्द में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए शम, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनक तथा सनक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बाकी के ये सब सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है हंसा थे सो उड़ी गए कागा भरे दीवान, लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अमावस की अंधेरी रात, तो इसका सही जवाब है कुहू, ठीक है। अगला प्रश्न है अजंत शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका सही संधि विच्छेद है अच धन अंत, तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है? तो इसका सही जवाब है इसमें ये पूछ रहा है कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही जवाब है जातिवाचक संज्ञा, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मयंक, मयंक मृगांक का तद्भव शब्द हो जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर
ए बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दिशावर शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो इसका सही जवाब है देशांतर। अगला प्रश्न है इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका सही जवाब है अनुदात्त। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98, यज्ञवेदी शब्द में समास कौन सा है, तो यज्ञ के लिए वेदी संप्रदान तत्पुरुष इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तो इसका सही जवाब है तृष्णा। तृष्णा में ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा। निर्गुण ये सब सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही जवाब है पारावत। तो आई होप आप लोगों के नंबर सही रहे होंगे, पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल।